वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही इन लोगों को पकड़ने की तैयारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तस्करी नेटवर्क चलाने वाले लोगों पर नकेल कसने और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर सरकारी सहयोग का आह्वान किया है। राजस्व सूचना निदेशालय DRI के जरिए आयोजित प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों को अवैध व्यापार के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए आपस में जानकारी साझा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनके जरिए साझा की गई जानकारी कार्रवाई योग्य हो। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 50 से 60 साल में तस्करी या अवैध तरीके से वस्तुओं के व्यापार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है। अब भी बहुमूल्य धातु, नशीले पदार्थ, जंगल या समुद्री से निकले कीमती भंडार की ही तस्करी होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मोटे तौर पर तस्करी वाली वस्तुएं कमोबेश पहले की तरह ही हैं। कोई ऐसा नया क्षेत्र नहीं है जिन पर सीमा शुल्क अधिकारियों को हैरानी हो। अगर ये काफी पहले से चल रहा है तो अब हमें इस बारे में काफी जानकारी हो जानी चाहिए कि इसके पीछे कौन ताकतें हैं। उन्होंने कहा, मैं विश्व सीमा शुल्क संगठन के साथ अंतर सरकारी सहयोग पर काफी जोर देती हूँ। इससे हम स्थानीय अधिकारियों और सरकारों की मदद से तस्करी के पीछे मुख्य साजिशकर्ता या मास्टरमाइंड तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा कि वस्तुओं के अवैध व्यापार पर अंकुश के प्रयासों की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि सीमा शुल्क अधिकारी सतर्क हैं। आपने तस्करी का कुछ सामान रोका है और जो सामान आपने पकड़ा है, चाहे वो वैध ही क्यों ना हो, उसे आप पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ये आपके समर्पण को दर्शाता है। तो चलिए आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने तस्करी की गतिविधियों को कैसे रोका जाए, इस पर क्या कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी सरकारों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि तस्करी की उन गतिविधियों को कैसे रोका जाए जो हमारी जंगली वनस्पतियों और जीवों को खतरे में डाल रही है। तस्करी करने वाले लोगों की सोच है कि हम सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं। पुलिस या सीमा शुल्क अधिकारी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं।